नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या मैटर है क्या? सबसे पहले तो मीडिया भाई यहाँ पर आए और हमारी कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए सभी मीडिया भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि 2008 के अंदर परिचालकों की भर्ती सरकार द्वारा की गई थी। उसके अंदर सरसा डिपो का भी एक परिचालक राकेश कुमार C नंबर 11 भर्ती किया गया था। आज सरकार ने उनको प्रमोशन SI पद पर प्रमोशन देने के लिए जो लिस्ट मांगी गई है, उसमें राकेश कुमार ने अपना नाम 1097 से उठा करके 244 सीरियल नंबर पर डाल दिया गया है। जो कि मतलब ये राकेश कुमार हमेशा स्टेनो पद पर GM साहबों ने रखा है और यही सारे डिपो की मेल ईमेल सारा सिस्टम इसने हैक कर रखा है। और ये आदमी मुख्यालय को भी गलत रिपोर्ट दे करके ये प्रमोशन होना चाहता था। इसका खुलासा 2008 के परिचालकों ने किया है। इसके लिए हमने महाप्रबंधक महोदय को अवगत कराया और धरना दिया है कि इसको इस सीटों से हटाया जाए। यह इलेक्शनों में भी ड्यूटियां करता है, नाजर भी यही लगता है, बिल्डिंग क्लर्क भी यही लगता है और आज तक इसने अपने पद पे कार्य न कर करके सरसा डिपो के कर्मचारियों का, सरसा डिपो के विभाग का नुकसान करने का काम किया है। हमारा और साझा मोर्चा का कहना है कि जब सरकार ऊपर ईमानदारी से काम कराना चाह रही है, सच्चाई से काम कराना चाह रही है, तो डिपुओं में लगभग डिपुओं में ऐसे लोग लगे हुए हैं जो मतलब इस भ्रष्टाचार की और गलत नीतियों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हम सरकार को भी इस बात में अवगत कराएंगे और मीडिया के माध्यम से सरकार को भी हमारी बात सुननी चाहिए। जो ईमानदार लोग हैं उनको आगे ला करके इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और इन लोगों को इन पदों से हटा करके अपने मूल पद पर कार्य लेना चाहिए। आज हम जब मुख्यालय द्वारा आदेश किए गए हैं कि सीनियर लोगों को उन सीटों पर काम लिया जाए और जूनियर लोगों से कार्य करवाया जाए, लेकिन लगभग डिपुओं में और सरसा डिपो में तो खास तौर पे ऐसा है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर करके नए बच्चों को ऊपर बिठाते हैं, जो कि मतलब इस तरह की बातें करते हैं। सीनियर जूनियर यहाँ कुछ समझा नहीं जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चालक और परिचालक की कोई शिकायत आती है तो चालक परिचालक से भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अगर चालक परिचालक कोई स्टैंड की दिक्कत है, बस की दिक्कत है, काम कराने की दिक्कत है, अगर कोई बात लिखित में दे देता है तो भी चालक परिचालक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। सरसा डिपो में आज के दिन ऐसा चल रहा है कि माथा देख के टीका काटा जा रहा है। आज के दिन जो परिचालक का केस किसी फ्रॉड में किसी गलती से पकड़ा गया तो 2-2, 3-3, 5-5 साल के पेंडिंग पड़े हैं और जो मत्था अच्छा है, साफ सुथरा मत्था जिस आदमी का है, उसको मतलब 2-3 दिन 5 दिन में ही जांच पड़ताल करके सारा निपटारा कर दिया जाता है। मैं सरकार से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार इस सरसा डिपो की पूरी तरह से अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके कोई उच्च अधिकारियों से और ईमानदार लोग और जो सच्चाई से काम कर रहे हैं उनको प्रशंसा पत्र मिलना चाहिए। भ्रष्ट और करप्ट लोगों के खिलाफ सरकार ने पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, इस व्यक्ति की वजह से कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है? ये कम से कम डिपो सरसा में 35-40 कर्मचारी उस टाइम प्रमोट होने थे और पूरे हरियाणा के अंदर 1000 से भी ऊपर कर्मचारी है, लेकिन 500 के लगभग लिस्ट बननी थी। इससे मतलब हाई कोर्ट में भी कल तारीख थी, हाई कोर्ट ने भी आगे तारीख दे दी है। इसमें हर डिपो में ही त्रुटियां हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। सरकार क्या करती है, बार बार महाप्रबंधक महोदय को बदल देती है। हमारा निवेदन, साझा मोर्चा का निवेदन ये है कि महाप्रबंधक की बदली ना करके जो महाप्रबंधक के नज़दीक रह रहे हैं, जो महाप्रबंधक को गुमराह करते हैं, जो गलत रिपोर्ट देते हैं, उन कर्मचारियों का तबादला किया जाए ताकि डिपों का सुधार हो सके। क्या ये व्यक्ति किसी उच्च अधिकारी या किसी राजनेता के सह पर इस तरह का काम करता है? ये हो सकता है मुख्यालय से या किसी आदमी से मिली भगत में हो, लेकिन हमने साझा मोर्चा ने बार बार इसको यहाँ से बदलने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अधिकारीगण कहते हैं भी इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिटायरमेंट हो गया या कारणवश किसी और प्रकार की दिक्कत आ गई तो ये छोड़ के चला गया तो सरसा डिपो तो मुझे लगता है बंद होगा। नहीं, ऐसा क्यों है सर कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से सारे परेशान, हजारों लोग परेशान हैं और उसी व्यक्ति के बिना ये कहा जा रहा है उच्च अधिकारी के द्वारा कि इस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा? क्या पूरा सिरसा डिपो उसी पे डिपेंड है? नहीं, इस पर डिपेंड नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए है। ये मूल पद पर काम करेगा तो क्या काम नहीं चलेगा? पीछे काम नहीं चलता था, ये पहले फतेहबाज था तो सिरसा में काम नहीं चलता था, चल रहा था। इसने 10 आदमियों का तो कौशल के टाइम में DO लिखवाया था, भाई ये कुछ बोले न तेरे खिलाफ न बोले, कोई और न बोले। ये तो अधिकारियों को गुमराह करता है। तो
अब आप क्या अपील करते हो उच्च अधिकारियों से, सरकार से, कि इसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाए? हम उच्च अधिकारियों से जी अपील करते हैं कि इसका यहाँ से डीओ इस प्रकार से लिखा जाए कि जब तक ये सर्विस करे इसकी कभी सिरसा डिपो में दोबारा बदली होकर वापस ही ना आए, और इसके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो। अगर जांच अधिकारी जो कमेटी बिठाई गई है उसमें ये दोषी पाया जाता है तो इसको नौकरी से पदच्युत करके और इसके ऊपर जो पुलिस कार्रवाई की जाए। जो आप लोग बैठे हैं किस किस पद के कर्मचारी हैं? हम यहाँ बैठे हैं सांझे मोर्चे के सारे कर्मचारी हैं जी। धन्यवाद।